Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज से PYQ सीरीज। इसमें मैं जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए अभी तक, देखिए 2016 में एक बार हुआ था, 2021 में कॉलेज प्रोफेसर का हुआ था, कॉलेज लेक्चरर का हुआ था, उसका भी हम देखेंगे, बाद में उसको करेंगे। पहले हम जो 2016 में फिजिक्स का पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हरियाणा का, उसके पीवाईक्यूज जो है उसको सॉल्व करेंगे और इसको हम 4 से 5 पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है द डिस्पर्शन रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ सर्टेन मीडियम इज गिवन बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डिस्पर्शन रिलेशन हमें दिया है वो दिया है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए के। ये जो वैल्यू दी है वो हमें दी है ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए के, जहाँ ए कांस्टेंट है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है। वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन बताना है, एनर्जी प्रोपोगेशन यानी कि आपको वीजी की वैल्यू बताना है। वीजी इक्वल्स टू होता है किसके, डी ओमेगा अपॉन डी के। आपको वीजी निकालना है, वीजी किसके बराबर होता है, डी ओमेगा अपॉन डी के। यहां से इसको सॉल्व करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो ये लिखा जाएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा इक्वल्स टू ये लिखा जाएगा ए डी के। यहां से फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा डी ओमेगा अपॉन डी के। डी के है, डी के, ये डी के लिख लो यहाँ पर, डी ओमेगा अपॉन डी के, ये भी डी के है। ये हो जाएगा किसके बराबर, ए अपॉन 2 ओमेगा। डी ओमेगा अपॉन डी के किसके बराबर हो गया, वीजी। तो वीजी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए अपॉन 2 ओमेगा, ए अपॉन 2 ओमेगा। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही हो गया। यहां से चेक करोगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ टंगस्टन। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया गया है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो है 2300 आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद जो लाइट जो है यूवी लाइट की जो वेवलेंथ दी है वो दी है 1800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां पर आपको आइंस्टीन का वर्क एनर्जी रिलेशन यूज करना है, आइंस्टीन इक्वेशन यूज करनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो आप यूज करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखी जाएगी एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट प्लस क्या आ जाएगा, वर्क पोटेंशियल ना, प्लस क्या आ जाएगा, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से W की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। अब E बराबर जब आप एच सी अपॉन लेमडा लिख रहा हो तो इसका मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं, यहां से आप इसको ऐसे लिख लो 12400, यानी कि H और C की वैल्यू लग के लमसम वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू होती 12337 के आसपास होती अपॉन लेमडा, और ये लेमडा किस में होना चाहिए, आर्मस्ट्रॉन्ग में। ऐसा होगा तो यहां से जो आंसर निकलेगा वो किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। आप क्या करोगे, यहां पर ये दोनों वैल्यू रख लोगे, 12400 कौन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 है ना, 1800 आर्मस्ट्रॉन्ग माइनस 12400, ये हो जाएगा 2300 आर्मस्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगभग आंसर आएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर आपको एक ऑप्शन सही करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन सही कर लो, इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बना लो, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन विद रेस्ट मास m नॉट मूव्स विद द स्पीड ऑफ 0.8 c, व्हाट विल बी इट्स प्रेजेंट मास। तो रिलेटिविस्टिक मास के अकॉर्डिंग m इक्वल्स टू m नॉट ऑन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट की जो वैल्यू है वो तो m नॉट है, और v की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.8, ये हो जाएगा 0.8 का स्क्वायर 0.64, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, यहां से सी स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये जो सी स्क्वायर है ये सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। m की वैल्यू बच जाएगी m नॉट ऑन, ये हो जाएगा 0.36, 0.36 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 6/10, तो 10 ऊपर आ जाएगा 10 m नॉट अपॉन 6, तो फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 m नॉट अपॉन 3, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 m नॉट अपॉन 3, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ब्रैग इक्वेशन विल नो सॉल्यूशन। अब ब्रैग्स इक्वेशन जो आती है वो आती है एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin थीटा,
लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। ये कब वैलिड नहीं होगी? व्हेन लैम्बडा ग्रेटर देन 2d। जब लैम्बडा की वैल्यू 2d से ज्यादा हो जाएगी तो इट हैव नो सॉल्यूशन, इट हैज नो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे इसके। तो इसका मतलब हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ गोल्ड बॉल वेइंग 200 ग्राम। तो वेट जो इसका मास दिया है, मास कितना है? 200 ग्राम। ग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ ये कन्वर्ट कर लिया मैंने किलोग्राम में। मूविंग विद अ स्पीड, स्पीड जो है वो दी हुई है 5 मीटर पर आवर। इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/3600 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। तो हमें क्या बताना है? हमें वेवलेंथ बतानी है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है? h/p। यहां से लैम्बडा की वैल्यू h/p, p कितना हो जाएगा? mv। h की वैल्यू कितनी? 6.626 इंटू 10⁻34। और उसके बाद m की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 200 इंटू 10⁻³ और यहां से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 5/3600। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो किस ऑर्डर का आ जाएगा? तो ये आएगा लगभग 10⁻30, 10⁻30 मीटर के ऑर्डर का आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सीम्स टू इंडिकेट द रेडिएशन। रेडिएशन हैज फोटोन नेचर। फोटोन क्या होता है? पार्टिकल होता है। तो ये किसको शो करती है? पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज को शो करती है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अकम्पनीड बाय द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में क्या होता है कि आपके पास कोई न्यूक्लियस की सरफेस पर जब कोई एटम से टारगेट कराया जाता है, मान लो यहां टारगेट कराया गया, तो ये टारगेट करेगा तो जो इसके टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहां से निकाल देगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, यहां से इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां पर क्रिएट हो गई वैकेंसी। यहां पर क्रिएट क्या हो गई? ये वैकेंसी को फिल करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के यहां पर आएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के आएगा तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, फिर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन टूट के आएगा। तो जब वैकेंसी को फिल करने के लिए वो टूट के आएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर जो एमिशन होगा एक लेवल से दूसरे लेवल पर, तो किसका एमिशन होगा? फोटोन एक्सरे का एमिशन होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक शेल से दूसरे शेल में क्या हो रहा है? कैप्चर हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यहां क्या आ जाएगा? के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इंटरप्लेनर सेपरेशन इन अ क्रिस्टल। अब यहां पर मैं पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास जो ब्रैग्स इक्वेशन है के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं एन लैम्बडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। तो हमें क्या दिया है? मोमेंटम दिया है। तो p इक्वल्स टू h/d। p इक्वल्स टू क्या होता है? h/लैम्बडा। तो यहां से d की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? लैम्बडा के बराबर आ गई। यहां से हम क्या कर सकते हैं? d की वैल्यू को लैम्बडा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां से एन डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2d साइन थीटा। तो आप किसको कट कर दोगे? यहां से d को d से कट कर दोगे तो n इक्वल्स टू 2 साइन थीटा हो गया। n क्या होता है? इंटीजर होता है। तो n की वैल्यू को अगर मैं 1 लूं, n की वैल्यू को 1 लूंगा तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। यहां से साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया 1/2। थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा? π/6। तो यहां से हमारे पास इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e इनिशियली एट रेस्ट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो फोर्स लगाएगा पार्टिकल के ऊपर ई, इसकी वजह से उसको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ फोर्स लग गया एम ए, ये किसके बराबर हो गया? एम ए के बराबर हो गया। तो लिख दिया मैंने एम ए। यहां से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई? E/m। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। v की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 80 और a की वैल्यू रख दो E/m इंटू टी। फिर हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ बताना है। लैम्बडा इक्वल्स टू क्या होता है? h/p। h/p p की वैल्यू क्या होगी? m इंटू वी। v कितना लिखा जाएगा? E/m इंटू टी। m से m कैंसिल आउट हो गया।
तो ये कितना बन गया, ये बन गया h अपॉन ई इंटू टी। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी लैम्बडा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज निकालना है ना आपको निकालना है डी लैम्बडा अपॉन डी टी। डी लैम्बडा अपॉन डी टी जब निकालोगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस एच, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये हो जाएगा ई और टी स्क्वायर। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस एच अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई और टी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज गिवन बाय। किसी बॉक्स में उसकी जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो दिया जाता है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 ml स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन आ जाएगा बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। हमें जो फंक्शन दिया है फाई, तो फाई फंक्शन हमें दिया है एन ई पावर, ये ई पावर में है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स। अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल दूं तो वो बन जाएगा एन ही बनेगा ये तो, और ये बनेगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स। हमें निकालनी है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की ये बनेगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब हमें ये पता नहीं है कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं है, तो यहाँ नॉर्मलाइज से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या, एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा फाई स्टार। यहाँ पर क्या लिखोगे आप पी, यहाँ फाई, और इसको आपने लिख दिया डी एक्स ऑन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फाई स्टार फाई और डी एक्स। पी जो है वो मोमेंटम ऑपरेटर है, तो उसको आप क्या लिखोगे, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स या डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर ये वैल्यू डालनी है आपको, तो सॉल्व करना है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी ये बनेगा एन स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहाँ आपने लिख दिया ई, और ये वैल्यू क्या बन रही है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स। यहाँ पर आप लिख रहे हो माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर ये ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स और फिर डिनोमिनेटर में बनेगा एन स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहां पर बन जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा अपॉन 2a स्क्वायर, और एक बार प्लस आयोटा के एक्स बनेगा, एक बार माइनस आयोटा एक्स बनेगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ ही साथ ये इवन फंक्शन हो जाएगा। ये इवन फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको माइनस इनफाइनाइट से इसकी लिमिट जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट। 2 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर दूंगा क्या, डिफरेंशिएट। तो माइनस आयोटा एच कट बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर बाहर आ गया, ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर माइनस आयोटा के एक्स। यहां से डिफरेंशिएट करेंगे इसको, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आयोटा के एक्स, ये तो एज इट इज आएगा। फिर जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 2x अपॉन 2a ए स्क्वायर और प्लस आयोटा के, ये बन जाएगा और dx। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में ये बनेगा एन स्क्वायर, और यहां से 2 लगा दिया मैंने क्योंकि इवन फंक्शन हो गया 0 से n, ये बन जाएगा ई पावर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और dx। तो यहाँ पर ये आयोटा के एक्स है माइनस का, और यहाँ पर ये प्लस का, तो ये एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी, यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी बता देता हूं आपको नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू बनेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, और ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया था, यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा एच कट, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये बन जाएगा ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्योंकि आप इसको दोनों की बेस सेम है, इनको जब ऐड कराओगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ई पावर माइनस आयोटा के एक्स है, ये ई पावर प्लस आयोटा के एक्स है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और इसके जो मल्टीपल में रहेगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर
और प्लस आयोटा के और dx, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर 2 और ये 0 से इनफाइनाइट ई पावर ये कितना रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो ये 2 हटा दो यहाँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और dx। अब इसको आप अलग अलग करके लिखो। अलग अलग करके लिखने का मतलब है, एक बार आपने लिखा माइनस आयोटा एच कट, तो लिखा आपने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक बार आप इसके साथ लिख रहे हो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स। ये माइनस आयोटा एच कट यहाँ प्लस लगा दो, यहाँ आप लगा दो प्लस, प्लस यहाँ लगा दो माइनस आयोटा एच कट, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये आयोटा के है तो ये आयोटा के, और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और dx, और डिनोमिनेटर में एज इट इज, ये डिनोमिनेटर एज इट इज, ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर सेम। तो ये वाला जो फंक्शन है ये वाला, ये ऑड हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है ये ऑड हो गया। ऑड क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ऑड पावर में है, तो ये ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन हो गया तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 0। ये 0 वैल्यू दे देगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये आयोटा बाहर ले जाओगे, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा एच कट के, और ये इवन हो जाएगा। तो ये इवन हो जाएगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख दोगे 0 से इनफाइनाइट, ये क्या बनेगा, ई पावर माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये 2 ऑलरेडी है, 0 से इनफाइनाइट ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और डी एक्स। तो ये कट गया पूरा। आंसर क्या बच गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर बच जाएगा तुम्हारा एच कट के। तुम्हारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एच कट के। तो इसका जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा ए। यहाँ पर ये मिस प्रिंट हुआ है, ये एच कट के, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के एग्जाम्स में पूछे गए थे, एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आने वाले लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको शो हो रहा है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आप देख सकते हैं, वहां से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च कर सकते हैं CSIR नेट फिजिकल। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच 5 सितंबर से मैं स्टार्ट करूंगा, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो एग्जाम है अभी इसका कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि इसका प्री होगा कि नहीं होगा। हालांकि जो पीजीटी एग्जाम है उसका तो प्री नहीं हो रहा, उसका डायरेक्ट सब्जेक्टिव हो रहा है, तो इसका भी कुछ कह नहीं सकते कि इसका प्री होगा नहीं होगा। और सब्जेक्टिव होगा तो फिर इसमें डेरिवेशन वाले जो है क्वेश्चन आते हैं, तो काफी ठीक ठाक सा पेपर बनता है, चाहे वो प्री की बात कर लो और चाहे वो सब्जेक्टिव की। पीडीएफ के लिए आप ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब